अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि बिल्कुल सादा कमीज़ की कटाई आपने किस तरीके से करनी है, जिसको करना इंतहाई आसान और सादा है और बहुत आसानी से आप घर में इसको कर लोगे। तो इसमें सबसे पहले ये मेरी शर्ट की बैक साइड है और उसके बाद बताऊंगी आपको कि ये मेरी शर्ट की जो है ये फ्रंट साइड है। और उसके बाद आपको दिखा देती हूँ इसके बाजू कि शर्ट के बाजू कौन से हैं, किस तरह के हैं। ये मेरी शर्ट के बाजू हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जब भी आप कमीज या शलवार की आप कटिंग करने वाले हैं तो पहले कपड़े को प्रेस जरूर करें। प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी मेजरमेंट बहुत अच्छी आती है, उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होती। तो सबसे पहले जो आपका बैक साइड है हमारी कमीज़ की, उसको हमने जो है फोल्ड कर लेना है। उसको अब डबल लेयर में कर लेंगे। इसी तरह जो कमीज़ की जो फ्रंट साइड है उसको भी इसी तरीके से हमने सेट कर लेना है। ये करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपका कपड़ा अच्छे से प्रेस होगा, अच्छे से आप उसको सेट कर लेंगे और उसके बाद आप मेजरमेंट लेते हैं तो आपकी मेजरमेंट बहुत अच्छी आती है और बिल्कुल वैसी आएगी जैसे आपने ली होगी और इसमें किसी भी तरह की गलती के चांसेस नहीं होंगे। इसलिए कपड़े को पहले सेट कर लेना बहुत ज़रूरी है। पहले को कपड़े को बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद हाथों की मदद से अच्छे से उसको सेट कर लें। तो अब ले लेते हैं कमीज़ की लेंथ। कमीज़ की लेंथ हमने रखनी है 40 इंच। 40 इंच के करीब हमने कमीज़ की लेंथ रखनी है। कमीज़ की लेंथ जो है वैसे हमने जो तैयार करनी है वो हमारी 37 इंच होगी, लेकिन हम 40 इंच के करीब कमीज़ की लेंथ उतारेंगे क्योंकि हम इसी के अंदर हम तीरे की कटिंग भी करेंगे और नीचे से जो कमीज़ को हमने फोल्ड करना है, फोल्ड भी हम इसी के अंदर से करेंगे। तो इसलिए मैं जो है 37 इंच अगर मैंने तैयार करनी है तो 40 इंच की मैं इसकी जो है कटिंग कर लूँगी। इसमें सबसे पहले लेंगे तीरे की लेंथ। तीरे की लेंथ आपने रखनी होती है 7 इंच के करीब। उसके बाद लेंगे शोल्डर की लेंथ। शोल्डर की लेंथ रखेंगे 8 इंच के करीब। 8 इंच हम शोल्डर की लेंथ रखेंगे। उसके बाद शोल्डर की लेंथ लेने के बाद बारी आती है बगल की लेंथ की। तो बगल की जो लेंथ है वो हम रखेंगे, बगल की जो लेंथ है वो हम रखेंगे 9 इंच के करीब। 9 इंच के करीब बगल की लेंथ लेने के बाद उसके बाद हमने लेनी होती है कमर की लेंथ। तो कमर की लेंथ जो है वो हम रखेंगे 17 इंच के करीब। तो 17 इंच का हाफ बनेगा 8.5। तो 8.5 के ऊपर आप निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने लेनी है साइड सिलाई की जो लेंथ होती है वो हम लेंगे, तो वो हम रखेंगे 13 इंच के करीब। 13 इंच के करीब हम रखेंगे। उसके बाद बारी आती है हिप की। तो हिप की जो है वो साइज हम रखेंगे, हिप की लेंथ जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे 10 इंच के करीब। 10 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे। उसके बाद बगल की लेंथ और जो शोल्डर की लेंथ थी, बगल की लेंथ और शोल्डर की लेंथ के दरमियान में 1.5 1.5 इंच का हम गुलाई में हम निशान लगा लेंगे। बगल की लेंथ और जो शोल्डर की थी उसके दरमियान में आपने 1.5 1.5 इंच का आपने गुलाई में निशान लगा लेना है। 1.5 इंच का 1.5 का आपने इस तरीके से गुलाई में निशान लगाना है। ये शोल्डर की लेंथ थी और वो नीचे बगल की लेंथ थी। दोनों के दरमियान में आपने गुलाई में आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद 1/2 इंच के करीब हमने जो है इसकी जो कटिंग करनी है ऊपर से तीरे की वो हम रखेंगे 1/2 इंच के करीब। 1/2 इंच के करीब तीरे की कटिंग करने के बाद उसके बाद हमने जो नीचे कपड़ा लेना है वो हमने अब साइड सिलाई का जो साइड के ऊपर हमने सिलाई लगानी है उसके ऊपर हम निशान लगा लेते हैं। साइड सिलाई यहाँ पे जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं ये तो हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो बाहर कपड़ा हमने बचाना है ये वो कपड़े के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ, कितना कपड़ा हम बाहर बचाएंगे। ये साइड के ऊपर सिलाई लग जाएगी आपकी और ये जो आपने कपड़ा बाहर रखना है ये इतना डिस्टेंस आपने देना है, ये वो है। उसके बाद जो हमने इसका घेरा रखना है वो हमने 21 इंच रखना है। तो 21 इंच अगर आपने रखना है तो 11 इंच के ऊपर मैं निशान लगा लूंगी और 1 इंच हम रख लेंगे जो हमने चाक वगैरह इसके फोल्ड करने हैं, तो 1 इंच का निशान उसके ऊपर रख लेंगे। अब ये जितने निशान मैं लगा रही हूँ इसी के ऊपर मैं कैंची चलाते हुए इसकी सारी कटिंग करूंगी।
उसके बाद आपने दोबारा कमीज़ के तीरे के ऊपर जो हमने 7 इंच लिया था, 7 इंच के ऊपर आपने निशान लगाते हुए रखते हुए आपने क्या करना है कि आपने 1 इंच का आपने इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है। 1 इंच का आपने निशान लगा लेना है इस तरह गुलाई में आपने 1 इंच का निशान लगाना है। और कमीज़ की जो फ्रंट साइड है उसकी हमने कटिंग करनी है। 1 इंच का आपने डिस्टेंस दे लेना है इस तरीके से। गुलाई के साइज में आपने इस तरीके से लाते हुए ये अब आपने क्या करना है कि कमीज़ की जो फ्रंट साइड है उसकी ऊपर की जो 2 लेयर्स हैं वो हमने अलग कर लेनी है इस तरीके से। बैक साइड को आपने नहीं टच करना, बैक साइड को हम कुछ नहीं करेंगे। जो फ्रंट साइड है उसका 1 इंच का हम जो है निशान लगाते हुए गुलाई में, तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और जहाँ पे हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है वहाँ पे भी कट लगा लेते हैं। अब बारी आती है बाजू की। बाजू जो है ये हमने रखने हैं 18 इंच, 18 इंच के करीब हमने बाजू रखने हैं। पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बाजू का वो उतार लेते हैं। फिर सारे बाजू की मेजरमेंट कर लेते हैं कि बाजू की कटिंग हमने कैसे करनी है। ये सिलाई में आ जाएगा कपड़ा सारा, तो इधर से इस कपड़े को छोड़ते हुए नीचे तक हमने 18 इंच की इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। तो सारे बाजू को देख लेते हैं कि सारे बाजू की मेजरमेंट जो है वो 18 इंच बन रही है। तो सारे बाजू की मेजरमेंट जो है 18 इंच बन रही है। तो ऊपर से आपने 3 इंच का डिस्टेंस देते हुए 3 इंच के ऊपर आपने निशान लगा लेना है। पहले 3 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए हम शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। बाजू का जो शोल्डर हमने अटैच करना है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। 3 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए आपने शोल्डर की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद नीचे वाली साइड पे आ जाते हैं कि बाजू का साइज हमने कितना रखना है। तो बाजू का साइज जो है हमने 5 इंच रखना है। तो जितना हम 5 इंच के ऊपर निशान लगा लेते हैं, जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है वो 1 इंच है। तो 1 इंच के ऊपर भी निशान लगाते हुए तो हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से बिल्कुल सादा कमीज की अगर आपने घर में कटिंग करनी है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये देखेंगे बाजू की शेप किस तरीके से बन चुकी है। और इस मेथड को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।